उसका 33वां अध्याय पहले पद से 8वें पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 8। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है जी। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा जी। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा जी। और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन हैं जी? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है जी। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया जी। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया जी। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है जी? उसने कहा, ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। अब कि जब मैं वापस याकूब के हिस्से को पढ़ना मैंने शुरू किया तो मैंने कहा, प्रभु याकूब के ऊपर बहुत शिक्षा दे चुके हैं पिछले सालों में, अब आगे की ओर देंगे। याकूब के ऊपर आप कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अब की बार परमेश्वर जो है वो बड़े अद्भुत तरीके से याकूब के बारे में चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। बड़ी विशेष बातों के साथ में परमेश्वर हमारे पास में आ रहे हैं। एक बार फिर से देखें क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 1 में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा। याकूब ने आंखें उठा के ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। चला आ रहा है। याकूब ने आंखें उठा के क्या देखा? इन बातों के पश्चात मैंने आंखें उठा करके मैं क्या देखता हूं? इन बातों के पश्चात यूहन्ना कहता है, मैं अपनी आंखें उठा के देखता हूं तो क्या देखता हूं? स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार मुझे दिखाई दे रहा है। वो तुरी की सी पहली आवाज मेरे कान में पड़ती है जो मुझसे कहती है, ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो होने वाली। इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से इन बातों को कहा। इन बातों के पश्चात याकूब अपनी आंखें उठा करके क्या देखता है? इससे पहले का किस्सा आपको मालूम होगा कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। इन बातों के पश्चात याकूब आंखें उठा के देखता है तो क्या देखता है? एसाव उसका भाई जो कि उसके खून का प्यासा था 400 पुरुषों को लेकर के याकूब की तरफ चला रहा है। याकूब भयभीत है, याकूब डर में है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन बातों से हम बहुत डरते हैं, जिन बातों से हम बहुत चाहते हैं कि प्रभु ये वाला काम ना होने पाए, हम भय खाते हैं। कई बार वो बातें हमारे सामने निकल करके आ जाती है और हमारे चेहरे पे हमको वो घूर करके देख रही होती हैं। Amen. Many times we try to run away from many things. ढेर सारी बातों से हम भाग जाना चाहते हैं, but suddenly we find them staring at us, at our faces. वो बातें हमारे चेहरे के पर निकल करके आती है और वो हमको घूर रही होती है। जिन बातों से आप डर रहे होते हैं, याकूब इस डर से कि कहीं उसका भाई उसको मार ना दे, वो अपने मामा के घर चला जाता है। अपने मामा के घर में 750 किलोमीटर की दूरी में वो रह रहा है। 20 साल वहां पे रहता है एंड 20 साल उसके पास में ये भय था कि उसका भाई याकूब एसाव वो एक दिन उसको मार सकता है अगर वो वहां पे वापस जाएगा तो। 20 साल के बाद में जब याकूब जो है वो वापस आ रहा है, ये भय उसके जीवन में था, याकूब एसाव उसको कहीं मार ना दे। एंड जिस भय के साथ में इतने समय से रह रहा था, एंड जिस भय से वो इतने समय से भाग रहा था, जिस भय का वो सामना नहीं करना मांग रहा था, सडनली वो भय उसकी आंखों के सामने है। याकूब अपनी आंखें उठा के देखता है। कुछ दिनों पहले याकूब ने अपने सेवकों को भेजा था एक गिफ्ट के साथ में, कुछ चीज़ों के साथ में, कुछ उपहार के साथ में भेजा था कि जाके मेरे भाई एसाव से मिलो और जाकर के उसको एक गिफ्ट देना और कहना मैं उसका भाई, छोटा भाई याकूब जो है वो आ रहा है उससे मिलने के लिए। और एसाव ने वो गिफ्ट नहीं ली।
एसाऊ ने वो तोहफे नहीं लिए एंड एसाऊ 4 सालों के साथ में आ रहा था। वो सेवक जो गए थे एसाऊ के पास में उसको गिफ्ट देने के लिए, वो वापस आते हैं और वो वापस आकर के याकूब को आके बताते हैं कि ये तुम्हारे भाई ने वो तोहफे नहीं लिए, लेकिन 400 लोगों के साथ में वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। याकूब अत्यंत भयभीत होने पाया, बड़े बहुत डर गया था, अब क्या होगा। उपवास करता है, प्रार्थना करता है, एकांत में परमेश्वर के सम्मुख जा करके परमेश्वर के सामने ठहरता है। स्वर्गदूत आता है, कुश्ती होती है, वहां पे ढेर सारी बातें घटती है। इन तमाम बातों के पश्चात, इन सब बातों के पश्चात याकूब आंखों को उठा करके देखता है और क्या देखता है, एसाऊ 400 पुरुषों के साथ में उससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। कई बार कुछ बातों से हम डरते हैं, कई बार कुछ चीज़ों से हमको भय लगता है और हम नहीं चाहते प्रभु ये ना होने पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो हमारे सामने ना पड़ जाए, कहीं वो हमसे ये वाला सवाल ना पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं रिपोर्ट में ये निकल करके नहीं आ जाए। कई बार हम कई चीज़ों से भयभीत होते और हम नहीं चाहते कि वो बातें हमारे जीवन में होने पाए। But there are times, there are moments, वो बातें जिनसे आप भय खाते हैं, वो बातें जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में होने पाए, वो मुलाकातें जो आप बिल्कुल अवॉइड कर देना मांगते हैं, जिनसे आप मुलाकात नहीं करना मांगते, कई बार वो लोग आपके सामने, वो परिस्थितियां, वो हालात, वो चीज़ें आपके चेहरे के पर निकल करके आ जाती हैं और आपको सामने से घूर के देख रही होती हैं, staring at you, at your face. हालेलुया। अय्यूब उसका 3रा अध्याय 25वां पद, अय्यूब 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था जी, वही मुझ पर आ पड़ी है। अय्यूब कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी है, वही मुझ पर आ पड़ी है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है, वही मुझ पर आ जाती है। कई बार हम नहीं चाहते हमारी मुलाकात इनसे होने पाए, और यदि हो जाए हम नहीं चाहते ये वो वाला सवाल हमसे ना पूछे, बाकी सारी बातें हमसे पूछ लें। उन्हीं से मुलाकात हो गई, सामने वही पड़ गए और उन्होंने आपसे वो पूछ भी लिया। हम जिन बातों से हम डर रहे होते हैं, हम अवॉइड नहीं, प्रभु इनसे मुकाबला, इनके इससे सामना ना होने पाए, इनसे सामना होगा, झगड़ा हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, वो बात हो जाएगी। आप वहां पहुंचे और झगड़ा भी हो गया। कई बार कई बातों से आप डर रहे होते हैं। अय्यूब यहां पे कह रहा है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी, राइट। एंड जिस बात से मैं भयभीत था, मैं भय खाता प्रभु ये ना होने पाए, वही हो गया। किन बातों से डरता था? आप देखें उसका पहला अध्याय 4 पद 5 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। वो चैप्टर 1 वर्सेस 4 and 5। उसके बेटे जी बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे जी, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे जी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता जी, और बड़े भोर को उठकर जी, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके जी परमेश्वर को छोड़ दिया हो। जी। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। जी ना, अय्यूब के बेटे थे, बेटियां थी, और वो बारी बारी करके पार्टी करते थे। आज इसके घर में पार्टी है और उसके घर में पार्टी है। जब ये दौर बीत जाता रहा, सबके घरों में पार्टी हो जाती थी। उसके बाद में अय्यूब क्या करता रहा? अय्यूब उन बच्चों के अनुसार होम बलि चढ़ाता रहा, परमेश्वर के सम्मुख जाता रहा, बलिदान चढ़ाता रहा और परमेश्वर से क्षमा मांगता रहा। कहीं मेरे बच्चे घमंड में आ करके और कुछ उल्टा सीधा उन्होंने कहीं परमेश्वर को कुछ बोल दिया हो या कुछ पाप उनसे हो गया हो, तो मैं उसकी क्षमा मांग लूँ, कहीं उनकी हानि नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कई बार हम परमेश्वर के लोग होते तो हैं, हम वचन तो पढ़ रहे होते, प्रार्थना कर रहे होते, कलीसिया में आ रहे होते, ढेर सारे अनुभव हमारे पास में होते, एक अच्छे आत्मिक स्तर के पर हम होते, पर कई बार कुछ भय हमको सता रहे होते, कई बार हम कुछ भय हमको सता रहे होते और हम उनके साथ में डील नहीं करते और उन भय के साथ में जी रहे। प्रभु कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इन बातों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जिन बातों से मैं डरता था वही बातें मेरे सामने हो गई। जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही चीज
हो गई। कई बार कुछ चीजों से हम भय खाते और हम नहीं चाहते प्रभु ये वाला काम हमारे जीवन में नहीं हो, और हम देखते हैं कि वही वाली बात आपके साथ में हो जाती है जिस बात से आप भय खा रहे थे। रूत उसका पहला अध्याय पहले 5 पद को देखेंगे। रूत पहला अध्याय पहले 5 पद। जिन दिनों में जी न्यायी लोग न्याय करते थे, जी उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ हाँ तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष जी। अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर जी मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जी उस पुरुष का नाम एलीमेलेक हाँ। और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। जी ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। जी वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। जी। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और नियोमी का पति अभी मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। जी। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। जी। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। जी। फिर वहां कोई 10 वर्ष रहे। जी। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, जी तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ना क्या होता है यहाँ पे वसंत भवन में वापस आए, क्या हुआ? जिन दिनों में जी न्यायी लोग न्याय करते थे, जी। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष जी अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को जी संग लेकर मोआब के देश में चले गए। यहाँ पे अकाल पड़ा भैया, अकाल है। भय था, डर था, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और अब हमारा क्या होगा, हमारी हानि हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भय खा करके अपने देश को छोड़ करके मोआब में जा करके चले गए। और क्या हुआ? जिन बातों से डरते थे उससे बड़ी हानि हो गई। जिन बातों का भय खा करके यहां से परमेश्वर के नगर को, परमेश्वर के शहर को छोड़ करके, इसराइल को छोड़ के, अरे अकाल है भैया, अभी तो हम भाग लें यहाँ से, अभी तुम निकल लें, दिक्कत का समय हम भाग लें, हम यहाँ से निकल लें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे। जिन बातों से डर करके गए थे, क्या हुआ? पति मर गया, 2 बेटे, शादी हुई और दोनों बेटे भी मर गए। एवरीथिंग लॉस्ट एंड गॉन। जिन बातों से आप डरते हैं, कई बार वो बातें आपके सामने आ जाती हैं। जिन बातों का भय कर, प्रभु इससे मुलाकात ना हो, प्रभु कहीं ये वाली बात ना हो जाए, प्रभु कहीं ये वाला मोड़ मेरे जीवन में नहीं आ जाए, प्रभु कहीं ऐसी वाली चीज हमारी जिंदगी में ना निकल के आ जाए। बहुत भय खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, बहुत भय खा रहे हैं, और अचानक से वो बातें आपके साथ में हो गई। पिछले 20 साल से याकूब जो था इस भय के साथ में जीवित था। इस भय के कारण वो अपने घर को छोड़ करके भाग गया था। मामा के घर में 20 साल से रह रहा है, एंड 20 साल उसको ये भय सताता रहा। अब जब वो वापस लौट रहा है, सबसे बड़ी बात जो उसके दिमाग में घूम रही है वो है एसाऊ। अब तो घर जाना होगा और एसाऊ से मुलाकात करनी होगी। क्या करें? ये गिफ्ट दे देते हैं, ये तोहफे भेज देते हैं, और अपने ग्रुप को ऐसे ऐसे बांट लेते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते। कहीं एसाऊ आया, उसने मार दिया, ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा? तमाम बातें एसाऊ को लेकर के चल रही है, जिन बातों से वो भय खाता था। अभी याकूब अपनी आंखों को उठा करके देख रहा है, और क्या देख रहा है? उसको अपने सामने एसाऊ 400 लोगों के साथ में आता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय, जेरेमिया चैप्टर 42, 15 and 16। जेरेमिया 42, 15 and 16, 42, 15 और 16 पद को देखेंगे। यिर्मयाह। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो जी और वहां रहने के लिए जाओ जी, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो जी वही वहां मिस्र देश में। हाँ, यदि तुम मन बना रहे नहीं मिस्री जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं रहेंगे, परमेश्वर के नगर में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं रहेंगे, और काम करेंगे, और तरीके से अपने जीवन को आगे की ओर लेके चलने की कोशिश करेंगे, मिस्र की ओर जाएंगे, परमेश्वर के पास में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की कलीसिया में नहीं रहेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने तौर तरीके से जिएंगे, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसे अपनी जिंदगी को जीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा जी कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लगेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो जी वो मिस्र में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वहीं तुम मरोगे। जिन बातों के भय के कारण
हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जिन बातों के भय के कारण हम शिक्षाओं के ऊपर नहीं चलना मांगते, जिन बातों के भय के कारण हम कलीसिया में नहीं रहना मांगते, हम आज्ञाकारिता की जिंदगी को नहीं बिताना मांगते, हम एक सभ्य जिंदगी को जीना नहीं मांगते, जिन बातों के कारण हम भाग जाते हैं, नहीं, अपने तरीके से जिएंगे, इसराइल में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के भवन में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे। जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा करेंगे। वही भय, वही तलवार एक दिन आपको आ लगेगी। जिस महंगी कारण, जिस अकाल के कारण आपको लगा रहे कहीं अकाल नहीं आ जाए, जिस अकाल से डर करके भागेंगे, वही अकाल आपको आ करके पकड़ लेगा। कई बार मसीह लोग ढेर सारी बातों का भय खा रहे होते हैं। कई बार हमको बड़ी बातों का भय होता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, एंड दिस इज बैड। ये गलत बात है। चीज़ों के भय में रहना ये गलत बात है, और ये जिस बात का भय खाएंगे वही बातें आपके जीवन में हो जाएंगी। प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 19वां अध्याय 23वें पद को देखेंगे। नीति वचन 19:23, सॉरी 19:23, सॉरी हाँ 10:25, सॉरी, नीति वचन 10:25। बवंडर निकल जाते ही जी, दुष्ट जन लोप हो जाता है जी, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जी, बवंडर निकल जाते ही जी, दुष्ट जन लोप हो जाता है दुष्टजन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी जी, सदा लो स्थिर रहता है। जी, 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 जी। एक और ट्रांसलेशन ऐसे कहता है, व्हाट द विकेड फियर विल कम अपॉन हिम। जिस बात का दुष्ट भय खाता है वो उनके पर आ जाती है। इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से लिखा हुआ है कि जिस बातों का दुष्ट भय खाता है वो उनके पर आ जाती है। बवंडर निकल जाता है और दुष्ट जन लोप हो जाता है। जिस बात का भय खा रहे थे कि ये बवंडर कहीं आ ना जाए, कहीं बवंडर आ ना जाए, ये बवंडर आता है, ये तूफान आता है और आपको उड़ा करके ले जाता है। जिस बात का दुष्ट भय खाता है वो बातें उसके साथ में हो जाती है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है, यानी कि दुष्ट जो है वो अस्थिर हो जाता है। राइट, यहाँ पे यही कंपैरिजन है। धर्मी सदा स्थिर रहता है एंड दुष्ट क्या होता है, बवंडर में उड़ करके गायब हो जाता है। जिस बात से दुष्ट जो है वो भय खाता है, जिस बातों का आप भय खाएंगे वो बातें आपके जीवन के ऊपर हो जाएंगी। आमीन। यहाँ पे याकूब जो है पिछले 20 साल से इस डर में है, पिछले 20 साल से इस डर में है, एंड अभी क्या हुआ, वो भय उसके सामने, उसको अपने सामने एसाऊ 400 लोगों के साथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या, नाउ व्हाट, अब क्या। वापस आएंगे, हम टेक्स्ट में आएंगे वापस। 8वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब उसने पूछा, जी, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला, जी, उसका क्या प्रयोजन है? जी। उसने कहा, हाँ, ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। जी। ना यहाँ पे क्या होता है कि याकूब जो है वो एक बड़ी सी गिफ्ट तैयार करते हैं, बड़ा सा तोहफा तैयार करते हैं। इससे पहले कि एसाऊ आएगा तो सबसे पहले उसको ये वाले गिफ्ट मिल जाए, ये तोहफे मिल जाए, ताकि वो जो है वो खुश हो जाए और वो उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। हाँ, आप देखें मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय 13वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है पे। उत्पत्ति 32:13। उसने उस दिन रात वहीं बिताई, जी, और जो कुछ उसके पास था जी, उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए जी, छांट छांट कर निकाला। जी। आगे पढ़ दिए थोड़ा सा, या 12वें पद से पढ़ दिए, 12 पद से पढ़ दिए। तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा जी, और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जी, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। जी। उसने उस दिन रात वहीं बिताई, उस दिन याकूब ने रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए भाई के एसाऊ की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। छांट छांट करके अपनी जो कुछ उसमें था उसमें से ढेर सारी चीजें, उत्तम चीजें उसने निकाल करके एसाऊ के लिए रखी। और क्या रखी, आगे बढ़ दी थोड़ा सा। अर्थात 200 बकरियां जी, और 20 बकरे, जी, और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, जी, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां, जी, और 40 गायें, जी, और 10 बैल, और 20 गधइयां, जी, और उनके 10 बच्चे। जी। इनको उसने झुंड झुंड करके जी, अपने दासों को सौंप कर जी, उनसे कहा, उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। जी, जी, जी। ये इसलिए किया उसने कि जब एसाऊ आएगा, गुस्से में होगा, अपने लोगों के साथ में आएगा, इतनी बड़ी गिफ्ट मैं उसको दे दूंगा ताकि उसका गुस्सा
शांत हो जाए। कई बार हमको लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। कई बार हमको लगता है कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं, बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं, पर सब कुछ नहीं खरीद पाएंगे। बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पैसा हमारी बड़ी मदद करता है, बड़ा आवश्यक है, बड़ी मदद करता है, बड़ी दूर तक के हमारे साथ में जाता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे रास्ते नहीं चलेगा वो आपके साथ में, पूरे रास्ते नहीं चलेगा। पैसा बहुत आवश्यक है, पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद में आकर के पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। कई बार हम भी कोशिश करते पैसे से खरीद लें चीज़ों को। कई बार हम सोचते हैं पैसे से हम परिवर्तन को लेकर आते हैं। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बड़ा आवश्यक है। पैसा हमारे पास में होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम सारी बातों को आके बदल देंगे। याकूब बहुत कुछ कर रहा था, पर उसके साथ साथ में भय था उसकी जिंदगी में, और इस भय को ओवरकम करने के लिए एक काम जो उसने किया, और वो ये क्या कि ढेर सारी बड़ी सी गिफ्ट उसने तैयार कर दी। तकरीबन 550 जानवर थे इस गिफ्ट में, और इस 550 जानवरों की गिफ्ट के साथ में वो चाहता था कि एसाऊ से मुलाकात करे, ताकि ये गिफ्ट जब एसाऊ को मिलेगी तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। कई बार हमको लगता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है। नहीं मेरे प्रियो, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। कई चीज़ें पैसा आपको खरीद करके नहीं देगा, उसके लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। आमीन। पैसा बहुत बड़ा, कई बार कुछ लोगों को लगता है पैसा बहुत आवश्यक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पैसे को कोई अहमियत अपनी ज़िंदगी में नहीं देता, मैं परमेश्वर को अहमियत देता हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसा बड़ा आवश्यक है क्योंकि आपको लगता है हाँ नहीं पैसा बहुत आवश्यक है, एंड बहुत कुछ आपको खरीद करके दे देगा। पैसा आपको कुछ भी खरीद के नहीं देगा। आपको सारी आशीषें परमेश्वर की तरफ से मिलती है। अगर परमेश्वर आपके साथ में, तो सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होने पाएंगी। आप शून्य से आप हीरो बन जाएंगे यदि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अहमियत दे रहे हैं, और बहुत ऊंचाई से आप नीचे आ जाएंगे यदि आप पैसे को अहमियत देंगे और परमेश्वर को अहमियत नहीं देंगे। तो देखिए मेरे साथ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 37 उसके 4 पद में, भजन संहिता 37 4 पद, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके मनोरथ आपके पैसे से पूरे नहीं होते। पैसा तो बहुत होता है, पर कई बार शांति नहीं होती। पैसा तो बहुत होता है और कई बार शांति ही नहीं होती। कुछ दिन पहले बहन एक बड़ी आवश्यक गवाही को दे रही थी, और बहन ने आके बताया था कि उनके रिश्तेदार कुछ समय पहले बड़े बहुत ढेर सारे पैसे वाले रिश्तेदार थे। उनको लगता नहीं पैसे से हम सब कुछ कर लेंगे, पैसे से हम कुछ कर लेंगे। आज भी ढेर सारा पैसा है उनके पास में, पर कोई रोटी पूछने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। कई बार हमको लगता है पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप परमेश्वर के साथ में चलिए। जहां परमेश्वर के साथ में चलेंगे, वो जीवन जो परमेश्वर को इज्जत दे रहा होता है, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा कर रहे होते हैं। जब आप चलते हैं आप हैरान होते हैं, प्रभु ये क्या बात है, मैंने तो बस सोचा था, मैंने तो भी प्रार्थना भी नहीं की थी इन बातों के लिए, एंड सडनली वो बातें आपके सामने आ जाती हैं। जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की, आपने बस सोचा था काश ऐसा होता और ये बात हो जाती, प्रभु उन्हीं बातों को आपके पास में लेकर के आ जाते हैं। बहुत साल पहले हम लोग की ख्वाहिश थी कि एक पर्टिकुलर बाइबल थी। मैं चाहता था कि ये स्टडी बाइबल मेरे पास में हो। अगर वो मेरे पास में होगी तो मैं ढेर सारी शिक्षा को प्राप्त करके मैं लोगों को दे सकता हूँ, पर वो इतनी महंगी थी कि मैं उसको खरीद नहीं सकता था उस समय, नहीं, और मैं उस समय उसको नहीं खरीद सकता था। और हम मतलब उस हफ्ते भर मैंने कई बार सोचा, प्रभु काश मेरे पास में बाइबल होती, काश मेरे पास में ये वाली बाइबल होती, तो मैं उससे पढ़ता और उसकी शिक्षाएं जो उसमें हैं वो उनमें से देख करके सीख करके मैं आगे की चीज़ों को आकर के बता सकता। एंड उसी संडे क्या हुआ, संडे की सर्विस खत्म होने के बाद में हम लोग घर के ऊपर थे, एंड एक भाई हमारे पास में मिलने के लिए आए और उन्होंने हमको गिफ्ट दी, और गिफ्ट में क्या था, वही बाइबल थी जो मैं सोच रहा था। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं सरप्राइज था, प्रभु आप कितने हैरान करने वाले परमेश्वर हैं, कितना हैरान करने वाले परमेश्वर। वो छोटी छोटी बातें जो परिवार की होती, वो छोटी छोटी बातें जो बच्चों के साथ में, माँ बाप के साथ में होती, वो छोटी छोटी बातें जो आपकी ज़िंदगी के सफ़र में हो रही होती, आप परमेश्वर की खूबसूरती को हर एक कदम पे महसूस कर रहे होते हैं।
परमेश्वर की खूबसूरती को हर एक कदम के ऊपर आप महसूस कैसे खूबसूरती से परमेश्वर छोटी छोटी बातों में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे तो वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक और जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि अच्छी पत्नी परमेश्वर की तरफ से आशीष है। हाँ, अच्छी पत्नी परमेश्वर की तरफ से आशीष है। आमीन। अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ बाप, अच्छे बच्चे, ये परमेश्वर की तरफ से आशीष होती है। आमीन। ढेर सारी बातें पैसा खरीद नहीं सकता, ढेर सारी चीजें पैसा खरीद नहीं सकता। खुशी खुशी अगर आपको चाहिए वो परमेश्वर की तरफ से मिलेगी, पैसे से नहीं आती है, पैसे से नहीं आती। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, नीति वचन 19वां अध्याय 23वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 19:23। यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। ढेर सारे पैसा हो जाने से जीवन नहीं बढ़ जाएगा। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है। सुख से रहता, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। उसके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फिर से पढ़े। यहोवा का भय मानने वाला, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। यू वांट लॉन्ग लाइफ, आप लंबा आयु जीना चाहते हैं, परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में रखिए। अच्छा खाने से, अच्छे स्वस्थ रहने से, एक्सरसाइज करने से, इन बातों से आपकी आयु नहीं बढ़ती, आयु परमेश्वर की तरफ से बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से आपकी लंबी आयु होगी। ढेर सारा पैसा आपके पास में होगा तो हम अच्छा खा लेंगे, अच्छे डॉक्टर को देख लेंगे। ना 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 ना, चाहे कितने अच्छे डॉक्टर के पास में क्यों नहीं चले जाइए, ढेर सारी बार डॉक्टर कहते हैं अब नहीं हो सकता है। राइट। विमला से पूछे कुछ दिनों पहले, ऐसे डॉक्टर अब कुछ नहीं हो सकता। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। वो उसका भय मानने वाला ठिकाना पा करके सुखी रहता है, सुखी रहता है। जब आप रात में सोने जाएंगे एक शांति की नींद आप सोएंगे, परमेश्वर हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में। आमीन। वो बात जो आपको शांति, वो बात जो आपको इत्मीनान देती है, वो ये नहीं कि मेरे पास में ढेर सारा पैसा है। जो बात आपको शांति देती है और इत्मीनान देती है वो ये कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मैं एक गवाही को पढ़ रहा था और बहुत साल पहले मैंने आपको एक गवाही बताई भी थी कि एक प्रभु के जन थे और वो बहुत दूर दराज इलाके में कहीं जा करके, रिमोट एरिया में जा करके प्रभु की सेवा काई करते थे। और वो डॉक्टर थे, सो वो गरीबों का इलाज किया करते थे वहाँ पे। उस तरीके से वो सेवकाई को कर रहे थे वहाँ पे। एंड कैंप लगा करके वो रहते थे, कैंप लगा करके प्रभु की सेवकाई को वहाँ पे कर रहे थे। एंड एक दिन उनके पास से बहुत ढेर सारा पैसा था, बहुत ढेर सारा पैसा उनके पास में था, क्योंकि उनको कुछ मेडिकल के कुछ इक्विपमेंट्स जो थे, कुछ सामान जो थे खरीदने थे, कुछ मशीनें जो थी वो उनको खरीदनी थी। बहुत ढेर सारा पैसा था। एंड क्योंकि रिमोट इलाके में थे, बिल्कुल दूर दराज के एक इलाके में थे, उनको रात में एक दिन भय सताया कि कहीं कोई लुटेरा, कहीं कोई चोर नहीं आ जाए और हमको लूट ना ले, हमको मार ना दे। उन्होंने, उनके परिवार ने मिलकर के रात में प्रार्थना की और प्रार्थना करके चैन से सो गए। एंड सब कुछ बीत गया और जो इक्विपमेंट लेना था उन्होंने ले लिया। कई दिनों के पास में बाद में उनके पास में एक जन आता है, बुरी तरीके से लहू लुहान था, बहुत जख्मी हालत में उनके पास में आता है और वो उसका इलाज करते हैं। काफ़ी दिन तक के उसका इलाज चला, उन्होंने बड़े अच्छे से बगैर पैसे के उसका इलाज किया। एंड जब वो ठीक होने लगा तब उसने एक दिन उनसे पूछा, ये बताइए आपके पास में क्या कुछ कमांडो आपने रखे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए? तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो कमांडो आपके पास में जो रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो मैं पति पत्नी और हम लोग के 1-2 बच्चे हैं, हम लोग बस यहीं पे रहते हैं और ऐसे सेवकाई करते हैं और हमारे पास तो कोई कमांडो नहीं है। कहे नहीं आपके पास में कमांडो है? उन्होंने कहा नहीं हमारे पास में नहीं है कोई कमांडो। कहे नहीं, हम लोग सबसे बताया कि हम लोग तो लुटेरे, हम लोग तो चोर हैं, इतने फलाने दिन हम लोग ने आपको लूटने की क्या का प्लान बनाया था और जब हम आपके पास में यहाँ पे आए तो हमने देखा तकरीबन 28 से 29 जो है कमांडो आपके कैंप को चारों ओर से घेरे हुए बंदूकों के साथ में खड़े हुए और वो उसको घेरे हुए, तो हम लोग डर करके वहाँ से भाग गए थे। उन्होंने कहा नहीं हमने तो किसी को नहीं रखा, किसी को नहीं रखा। काफ़ी समय बाद में
जब वो पासवान अब वहाँ से छोड़ करके वो अपने घर पहुँचे, अपने देश पहुँचे, अपने शहर पहुँचे, अपनी कलीसिया पहुँचे और वहाँ पे जाकर के उन्होंने गवाही दी कि प्रभु ने मुझे एक दिन ऐसे ऐसे बचाया, ऐसी ऐसी बात थी, प्रभु ने मुझे इस तरीके से मेरी रक्षा की। और जब वो अपनी गवाही को दे चुके तो पासवान खड़े हुए और पासवान साहब कहने लगे कि उस दिन, उस रात में हमारे यहाँ पूरी रात्रि की प्रार्थना थी और हम 28 लोग यहाँ पे मौजूद होकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम 28 लोग आपके लिए प्रार्थना करते, वही 28 की गिनती उसको वहां पे दिखाई दी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पा करके सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती, उसके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती। याकूब ने क्या किया? याकूब ने सोचा, अरे बड़ी सी गिफ्ट तैयार करता हूं, वो आगे भेज देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। बड़ी सी गिफ्ट उसको मिलेगी तो हो सकता है उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। कई बार हमको लगता है पैसा चीजों का उपाय है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारी बार पैसा आपको फेल कर देगा। Amen? अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। दिस इज ब्यूटीफुल। टेक्स्ट में वापस आएंगे, उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय 4 पद से 11 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। तब एसाव आ गया है। ये याकूब भय के मारे बिल्कुल थर-थर कांप रहा है। और क्या हुआ? एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगा के गले से लिपटकर चूमा जी। फिर वे दोनों रो पड़े जी। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा जी और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन हैं? जी। उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। जी। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया जी। और फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया जी। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया जी। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसका क्या मतलब था? उसने कहा, ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। तेरा है वो तो अपने पास रख। याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जी तो मेरी भेंट ग्रहण कर। क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। मानो परमेश्वर का दर्शन पाया। क्यों कह रहा है मानो परमेश्वर दर्शन पाया है? प्रभु ये तो आप ही हैं, बचा लिया, नहीं तो एसाव तो मुझे मारे डालता। आपका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, अरे बाप रे बाप, लग रहा है प्रभु मिल गए। नहीं, इतने सालों से मैं डर रहा था जिस दिन एसाव मिलेगा वो मेरी गर्दन पक्का काट देगा और छोटे छोटे टुकड़े मुझे करके फेंक देगा करके, लेकिन अभी तो तेरा चेहरा देख के मुझे लग रहा है मानो मैंने प्रभु को पा लिया है। नहीं, मुझसे भेंट को ग्रहण कर लीजिए आगे। और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है, इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है जी। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया, जब याकूब ने एसाव से बहुत आग्रह किया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। तब एसाव ने भेंट को ग्रहण कर लिया। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। जिन बातों से ये डर रहा था याकूब, इतने साले से, इतने समय से भय में था, कहीं एसाव ना सामने आ जाए, कहीं एसाव सामने ना जाए। अब जब वापस आ रहा है, डर रहा है एसाव से सामना होगा, तब क्या होगा? ढेर सारे विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं। जब एसाव से मुलाकात होगी तब क्या क्या हो सकता है, इन तमाम बातों को वर्णन कर रहा है। अभी जब मुलाकात हो रही है तब क्या हुआ? अभी जब मुलाकात हो रही है तब क्या हुआ? ऐसा तो याकूब ने सोचा ही नहीं था। ऐसा तो याकूब ने सोचा ही नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसे ही ठहराया था, याकूब ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। कई बार हम वो बातें सोच रहे होते हैं जो परमेश्वर की सोच से बहुत दूर होती हैं। कई बार हम जबरदस्ती भय खा रहे होते हैं, कई बार हम ढेर से बात फालतू में भय खा रहे हैं। I mean, look at your God, He has been faithful। अपने परमेश्वर की ओर देखें, वो आपके साथ में वफादार रहा है। आप बेकार का भय खा रहे हैं,
आप बेकार का भय करें, आप आगे उसके साथ में बढ़ के तो देखिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके लिए जंगल में से मार को निकालने वाला परमेश्वर, वो आपके लिए समुद्र के बीच में से मार को निकाल देने वाला परमेश्वर, वो आपके लिए आसमान से मन्ना को बरसा देने वाला परमेश्वर, वो आपके पक्ष में खड़े करके आपके युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर। कई बार हम बेकार में भय खाते हैं। इतने दिनों से ये बेचारा रात में सो नहीं पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, पानी नहीं पा, अरे साऊ, अरे साऊ, अरे साऊ, जिन बातों का भय खा रहे थे अभी सामने उनसे मुलाकात हो गई। अब क्या? आप परमेश्वर के जन हैं, आप उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. You love him and he loves you. जब आपने उससे प्रेम नहीं भी किया तो भी उसने आपसे प्रेम किया है। अभी तो आप उससे प्रेम करते हैं तो अभी आप उसके ज्यादा प्रेम को अपनी जिंदगी में अनुभव करने जा रहे हैं। याकूब ने अपने सपनों में नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ में होगा जिस अनुभव में वो इस समय जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर को थामे रहें, उसके साथ वफादारी के साथ में चलें, एंड परमेश्वर आपको जीवन के सफर में हैरान करेंगे। उसको आपको जीवन के सफर में हैरान करेंगे। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। परमेश्वर में को आप अपने सुख का मूल जाने और वो आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों का भय याकूब इतने समय से खा रहा था, आज वो भय उसके सामने खड़ा है। एसाऊ 400 लोगों के साथ में सामने चला रहा है, एंड याकूब थर थर कांप रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? एंड अभी याकूब, एसाऊ आता है एंड वो दौड़ता है, एंड दौड़ करके वो एसाऊ को वो याकूब को पकड़ के उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, एंड दोनों भाई वहां पे रोते हैं कि वाह, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अल्लाह गॉड, परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आए। पर ये परिवर्तन आता कैसे है? पर ये परिवर्तन आता कैसे? सिर्फ आशा रख देने से नहीं आ जाता। हमें आशा है कि प्रभु एक दिन आप हमको बचा लेंगे, ऐसे नहीं आता। देखिए ये परिवर्तन कैसे आया। जेनेसिस उसका 32वां अध्याय 9 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? याकूब ने कहा, जी, हे यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, जी, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, जी, तूने तो मुझसे कहा था तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा, जी, और मैं तेरी भलाई करूंगा। जी, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, जी, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, जी, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। जी, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो मैं नहीं हूं। एक के भी योग्य नहीं हूं। ना यहाँ पे 33वें अध्याय में उसकी मुलाकात होनी है एसाऊ से, और एसाऊ से मुलाकात करने से पहले जब ये भय के मारे ये थरथरा रहा है, जब इस सेवकों को भेजा था कि जाओ एसाऊ के पास में गिफ्ट को लेकर के जाओ, और जब एसाऊ ने गिफ्ट को नहीं लिया, उस तोहफे को नहीं लिया, और उसके सेवक आकर के, याकूब के सेवक उसको आकर के बता रहे ये तुम्हारा भाई 400 लोगों को लेकर के आ रहा है। अब याकूब बड़ा भय में चला जाता है, बहुत भयभीत हो जाता है। अब क्या होगा? इन तमाम बातों के बाद में याकूब प्रार्थना करता है इस भय के साथ में कि अब उसका भाई ने तो गिफ्ट को ठुकरा दिया है और भाई 400 लोगों के साथ में आ रहा है मुझे मारने के लिए। इस तमाम बातों के बाद में याकूब प्रार्थना में जाता है, और आप देखें वो यहां पे क्या प्रार्थना कर रहा है। आप देखें उसकी प्रार्थना यहां पे क्या, और वो कह रहा है कि जितनी आशीषें तूने मुझे दी हैं उनमें से मैं किसी एक के भी योग्य नहीं हूं। कितनी ह्यूमिलिटी के साथ में, कितनी नम्रता के साथ में वो परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है। वो ये नहीं कह रहे प्रभु मैं इतने साल से आपके साथ में वफादार रहा हूं, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, और क्या आप मेरे भाई के मन को बदल नहीं सकते थे? आज वो आ रहा है, आज वो मुझे मार देगा, मेरी पत्नी को मार देगा, मेरे बच्चों को मार देगा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ लूट के लेके चला जाएगा। प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दे रहे? मैं तो इतना अच्छा हूं और आप इतने बुरे। याकूब यहां पे इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद याकूब के मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9-10 पद को। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर,
तूने तो मुझसे कहा था तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा जी और मैं तेरी भलाई करूंगा। जी तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से जी अपने दास के साथ किए हैं, तूने कहा था कि वापस चला जाओ और मैं वापस आ रहा हूं जी कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर जी तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ में किए। लो प्रभु, ये सारी आपकी करुणा है और ये सारी आपकी सच्चाई। ये हमारी फदारी नहीं है, ये हमारे अच्छे अच्छे काम नहीं है, ये हमारी प्रार्थनाएं नहीं है, ये हमारे उपवास नहीं है, ये हमारी धार्मिकता नहीं है जिसका फल आपने हमको दिया कि अब हम इतने आशीष में अपनी जिंदगी को बिता रहे क्योंकि हम आपसे बड़ा प्रेम करते, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रार्थना करते। नहीं प्रभु, ये जो कुछ मेरे पास में ये आपकी बड़ी करुणा का फल है, ये आपकी बड़ी करुणा का फल है। तूने जो काम अपनी करुणा सच्चाई से अपने दास के साथ में किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही जो लेकर अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया जी और अब मेरे 2 दल हो गए हैं जी तेरे ऐसे ऐसे कामों में से ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ, एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। भाई एसाव के हाथ से बचा ले। आमीन। कैसे वो भाई जो 20 साल तक के नफरत को रख रहा है, कैसे वो भाई जो आज तोहफे को लेने को भी तैयार नहीं, कैसे वो भाई जो कि 400 लोगों के साथ में आ रहा है इस याकूब से मिलने के लिए, वो भाई कैसे बदल जाता है। कैसे हम डर को हम विजय में तब्दील करते हैं, कैसे हम हार को, कैसे बड़ी हानि को हम बड़ी विजय में तब्दील करते हैं जब हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाते, अपनी बातों को उसके सामने रखते। प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। ये हमारी खूबी नहीं है, ये हमारी लियाकत नहीं है, ये हमारे अच्छे काम नहीं है, ये हमारी बुद्धि नहीं है, ये हमारा बल नहीं है, ये हमारी सामर्थ नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये कुछ और नहीं है। प्रभु, ये जो कुछ हमारे जीवन में है ये सब कुछ सिर्फ आपको और आपकी वजह से है। When you approach God like this, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तो एक लाठी लेकर के आया था, जब आप स्मरण करते हैं आपने शुरुआत कहाँ से की थी। वो लोग जो कि कभी लड़खड़ा के नहीं गिरते, वो लोग जो कभी वो मोड़ लेके सदोम की ओर आगे नहीं बढ़ते, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा स्मरण रखते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। प्रभु, आपके बगैर हम क्या थे और आज हम क्या हो चुके हैं। वो लोग जिस बात को स्मरण रखते कि प्रभु हमारी शुरुआत कहाँ पे थी, वो काम जो कि आपने हमारे जीवन में किया, वो काम जो हमारे अगुओं ने हमारे जीवन में किया, वो काम जो हमारे कलीसिया ने हमारे जीवन में किया, जब हम उन बातों को स्मरण रखते हैं, दीनता और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आते, प्रभु से बड़े घमंड के साथ में नहीं आते। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? प्रभु, आपने ये वाला काम हमारे जीवन में क्यों नहीं किया? हमने इतने उपवास के इतनी प्रार्थना की, फिर ये वाला काम हमारे जीवन में क्यों नहीं हुआ? अब हम आपसे नाराज है और अब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अब हम कलीसिया में नहीं आएंगे। कम ऑन। इतना बड़ा जन, याकूब जैसा जन, और वो परमेश्वर के सम्मुख आके कह रहा है प्रभु जो बड़े बड़े काम आपने मेरे जीवन में किए हैं उनमें से एक के भी मैं योग्य नहीं हूं। आप जिंदगी में एक ऊंची उड़ान को रखना मांगते हैं, ये वो मौसम है, ये वो सीजन है कि परमेश्वर आपको अगले स्तर के पर लेकर के जाना मांगते हैं। यू वांट टू फ्लाई हाई, आप उकाब की नाई ऊंचाई पे उड़ना मांगते हैं। क्या तरीका है? परमेश्वर के सम्मुख जाए, प्रभु से कह प्रभु जितनी आशीषें आपने मुझे दी हैं उनमें से मैं एक के भी योग्य नहीं हूं। चाहे मेरी बुद्धि हो, चाहे मेरी समझ हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे जॉब हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे कलीसिया हो, चाहे मेरे अगुए हो, जो कुछ भी मेरे पास में प्रभु वो आपकी वजह से है। यदि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने कान से सुन पा रहे हैं, अपने मुंह से बोल पा रहे हैं, अपने हाथ से अपने काम को कर पा रहे हैं, अपने पैर से हम चल पा रहे हैं, तो प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। कई बार हमको लगता है पैसा बहुत कुछ खरीद लेगा, पैसा कुछ नहीं खरीदेगा आपके लिए। जो भी आपके जीवन में है, लीस्ट ऑफ द ब्लेसिंग, सबसे छोटी सी छोटी भी आशीष जो आपके जीवन में है, वो इस सबब से है कि वो परमेश्वर ने आपको दी है, और उसके लिए हमको परमेश्वर का आभारी होना चाहिए। एसाव की जिंदगी में क्या चल रहा है मायने नहीं रखता, हमको विजय चाहिए। और ये विजय कैसे आती है? ये विजय तब आती है जब आप दीनता और नम्रता के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है, आपके सिवा और कोई नहीं है।
जो मुझे इन बातों से बचा सके। आपके सिवा और कोई नहीं है जो मुझे इन बातों से बाहर निकाल सके। चाहे कितनी बड़ी दिक्कत आपको अपने सामने क्यों नहीं दिखाई दे, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ में आप परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर चीजों को आपकी जिंदगी में बदल देंगे। हालेलुया। उत्पत्ति इसका 32वां अध्याय 24 और 25 पद को देखेंगे, 24, 25, 26 पद को देखेंगे। जेनेसिस 32, 24 to 26। याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आग अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक, कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। उससे मल्लयुद्ध करता रहा सुबह तक के। सुबह के समय ऐसा हुआ कि कोई पुरुष आता है और उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जी। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जी। तब उसकी जांग की नस को छुआ, जी। और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। जी। तब उसने कहा, जी, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। कि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तू मुझे आशीर्वाद ना तब दे, तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आशीष के लिए कितने गंभीर हैं? आप अपने छुटकारे के लिए कितने गंभीर हैं? आप अपने परिवर्तन के लिए कितने गंभीर है? हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर ब्लेसिंग्स? आप अपने परिवर्तन के लिए कितने गंभीरता से आप उसको लेते हैं? याकूब ने 10 मिनट की प्रार्थना करके कंबल ओढ़ने से कि आप ठीक है प्रार्थना कर लिया, प्रभु देखेंगे देखेंगे, नहीं तो जो होगा वो होगा। क्या कर सकते हैं? ना ना ना, याकूब अभी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो कुछ मेरे पास में है उनमें से मैं किसी एक चीज के भी योग्य नहीं हूं। मैं तो एक लाठी लेकर के आया था और ये आपकी आशीष है कि आपने इतना मुझे बढ़ा दिया है। और अब क्या हुआ? रात भर वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरा रहा। कल मुलाकात होनी है, कल ऐसा आ जाएगा। आज रात भर पूरी रात वो परमेश्वर के सामने ठहर करके वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और रात भर कुछ नहीं हुआ। रात भर कुछ नहीं हुआ। सुबह एक स्वर्गदूत उससे आकर के उसके पास में आता है एंड ये कुश्ती होने लगी उससे। और ये याकूब कह रहा है, जब तक के तुम मुझे आशीष नहीं दोगे मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। Unless you bless me, I will not let you go। क्या आप अपनी चीजों के बारे में गंभीर है? परिवर्तन तो हम चाहते हैं, चेंज तो हम चाहते हैं, पर क्या हम वो समय परमेश्वर के सम्मुख बिताते हैं? क्या हम इतना समय परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, या हम बहुत बिजी हैं? बस थोड़ी सी देर वचन पढ़ा, क्या पढ़ा मालूम नहीं, संडे की शिक्षा मिली क्या मिली मालूम नहीं, ढेर सारी और बातें दिमाग में चल रही हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन अंदर जा ही नहीं पा रहा। झाड़ियां इतनी ढेर सारी है कि बीज तो बोया जाता है हर संडे, पर वो ऊपर नहीं आ पा रहे क्योंकि झाड़ियां उनको दबा करके उनको खत्म करे दे रही हैं। जिन बातों का भय खाते हैं, कई बार वो बातें हमारे सामने निकल करके आ जाती हैं। उनमें विजय कैसे प्राप्त करेंगे, परिवर्तन को कैसे प्राप्त करेंगे? कई बार हमको लगता है पैसा जो है वो चीज़ों को खरीद लेगा। पैसा चीज़ों को नहीं खरीदता, गिफ्ट को वो अलग कर करके ऐसा चला आ रहा है मुलाकात करने के लिए। पैसा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या? दीनता, नम्रता से परमेश्वर के सम्मुख आए और उसके सामने ठहरे। पिछले दिनों हम लोग मनन कर रहे थे इस बात के ऊपर। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय 62 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था जी, लहरोइन नामक कुएं से होकर चला आता था जी। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला जी। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा जी, कि ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट चले आ रहे हैं। सांझ के समय उसने आंखें उठा के देखा ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट चले आने से पहले क्या किया उसने? वो खेतों में जा करके क्या कर रहा है? ध्यान लगा रहा है, मनन कर रहा है, परमेश्वर के सम्मुख ठहरा है। ये 10-15 मिनट का रिश्ता नहीं है किसी के कोने में, कैंप में, एकांत में परमेश्वर के साथ 10-15 मिनट बिता दिए। नहीं, वो चला गया, खेत में चला गया 1-2 घंटे, 3-4 घंटे के लिए वो खेत में, ताकि कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करे एंड वो समय वहां पे परमेश्वर के साथ में बिताने पाए ना। वो क्या करता है? परमेश्वर के सम्मुख ठहर रहा है, काफी देर के लिए ठहरता है। जब काफी देर परमेश्वर के सम्मुख ठहरता है, ये उसकी आदत है, ये उसका तरीका है। ये वो रिश्ता नहीं है जो 5, 10, 15, 20 मिनट का रिश्ता है कि बस एकांत में थोड़ा सा परमेश्वर के साथ बिताया और बाकी अपनी जिंदगी चालू कर दी। नहीं, जब वो जाता है एंड ढेर सारा समय परमेश्वर के सम्मुख बिताता है, तब वो अपनी जिंदगी में ऊँटों को आते हुए देख रहा है। आमीन। एक और पद को मेरे साथ में देखेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। फिलिपियों का पहला अध्याय 20 पद को देखें क्या लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 20। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं, मैं
मैं तो पौलुस कह रहे हैं मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता और हूँ आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना कि हूँ, मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण जी मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, जी वैसी ही अब भी हो, वैसे भी हो, चाहे जीवित रहूं चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं। या मर जाऊं। ना यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, आप पौलुस के शब्दों को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं, यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। लज्जित ना हो। किसके सामने लज्जित नहीं हो, किसके सामने लज्जित नहीं होना मांगता है? परमेश्वर की उपस्थिति में। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़े हों तो हमें लज्जित नहीं होना पड़े। क्या ये वाली सोच आपकी है कि हमको परमेश्वर के सामने लज्जित नहीं होना पड़े? वो जो सब कुछ को जानता है, वो जो सब कुछ को जानता है, उसके सामने जब हमको जाके खड़ा होना पड़े, हमें लज्जित वहां पे नहीं होना पड़े। एंड इसलिए क्या करता हूं, मेरी हार्दिक लालसा और आशा यही है, इसी तरीके से मैं लगा रहता हूं पूरे जोश के साथ में, पूरी सामर्थ के साथ में मैं प्रभु की सेवकाई में लगा रहता हूं कि मुझे उसके सामने लज्जित ना होना पड़े। पर जैसा मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, जी वैसे ही अब भी हो। प्रबल साहस के कारण, जैसा मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह से हो रही है। प्रबल साहस, ऐसा नहीं तो आराम से कैजुअली चल रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, प्रभु की महिमा हो जाएगी, नहीं, मेरे बड़े प्रबल साहस के कारण प्रभु की बड़ाई मेरे जीवन से होती है, देह के कारण सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। और कैसे? बड़े प्रबल से, बड़े प्रबल के कारण मैं बहुत कोशिश करता हूं, बहुत मेहनत करता हूँ, हार्दिक लालसा और इस बात की आशा रखता हूं कि मुझे प्रभु के सामने लज्जित नहीं होना पड़े। You want change in your life? आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन को चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान को चाहते हैं, आप देखें कि वो ऊंची उड़ान कैसे आती है। याकूब अपने जीवन के बहुत बड़े भय का सामना करने जा रहा है और यहां से उसको अपनी गाड़ी निकालनी है, यहां से उसको बड़ी विजय के साथ में आगे आना है। गिफ्ट से सोचता है कि उसके अपने भाई के मन को जीत लेगा, पर वो उससे जीत नहीं पाता, उसका भाई गिफ्ट को दरकिनार करके आगे चला आ रहा है। अभी चेंज कैसे आएगा? अभी चेंज सब आएगा जब परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तो परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं तो एक लाठी को लेकर के आया था और आपकी आशीष ने मुझे इतना बढ़ा दिया, एंड जो कुछ आपने मुझे दिया है उसमें से किसी भी आशीष का, छोटी से छोटी आशीष के भी मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में खूबसूरती को लेकर के आएंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं एंड परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। याकूब तो ये सोच रहा था एसाऊ से मेरी मुलाकात होगी और एसाऊ मुझे मार देगा, परमेश्वर किसी और तैयारी के साथ में थे। कई बार हम ढेर सारी बातों का अननेसेसरी भय खा रहे होते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, एंड ये भय, जिस बातों का भय खाएंगे वो चीजें आपके साथ में हो जाएंगी। अय्यूब कहता, जिस बात से मैं बहुत डरता था वही बात मेरे साथ में हो गई। रोज जो थी अपने परिवार को लेकर के चली गई। यहाँ तो अकाल का समय, चलो वहां में चले जाते हैं, लौट के जब समय ठीक होगा तब वापस आ जाएंगे, कहीं यहाँ पे हमारी हानि नहीं हो जाए। लीजिए, वही हानि, जिन बातों से डरते थे वही बातें उनके जीवन में हो गई, क्योंकि आप उन बातों के ऊपर मनन कर रहे हैं। आमीन। कई बार हम ढेर सारी बातों का भय खा रहे होते हैं। परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? जब वो भय को देखते हैं तब क्या कहते हैं? दाऊद की जिंदगी से सीखिए। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब बहुत बड़ी घटी को अपने सामने देख रहा था, तो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। Amen. मुझे कोई घटी होने, God is my, the Lord is my shepherd and I shall not want। मुझे किसी चीज की घटी होने नहीं जा रही। Amen. पर सिर्फ इस बात की आशा नहीं रखता था, इस बात के लिए लगातार प्रार्थना भी करता था। याकूब ने प्रार्थना की, परमेश्वर के सम्मुख गया, पूरी रात ठहरा रहा और कहता रहा स्वर्गदूत से, जब तक कि तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
आमीन, हालेलुया। अगला सर आपका वेट कर रहा है, जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और इस ऊंची लान को अपने जीवन में ले लें। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।